शहर की बंद शुगर मिल सोया प्लांट के सैकड़ों श्रमिकों को जीवन यापन के लिए सीलिंग भूमि में से 5-5 एकड़ जमीन देने की मांग शुगर मिल मजदूर कांग्रेस जिला इंटेक कमेटी ने की है। इस संबंध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में शुगर मिल मजदूर कांग्रेस इंटेक ने पीड़ित मजदूरों की बैठक आयोजित कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन भी दिया है। सीलिंग की जमीन अधिग्रहण करने से कृषि आधारित उद्योग के सैकड़ों मजदूरों जहां बेरोजगार हो गए हैं, वहीं आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रहे हैं। 1000 परिवार के लगभग 90 श्रमिक मर चुके हैं। शुगर फैक्ट्री की इस सीलिंग की भूमि पर सैकड़ों दबंगों, बाहुबलियों, प्रभावशाली व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। यह लोग करोड़ों रुपयों का लाभ सीलिंग की भूमि से उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिन मजदूरों का वास्तविक हक है वह भूखे मर रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर तोमर के आतिथ्य में आयोजित बैठक के दौरान शुगर मिल मजदूर कांग्रेस जिला इंटेक कमेटी अध्यक्ष आमिर बहादुर, जमल सिंह राजपाल, महेश शर्मा, राम मोहन श्रीवास्तव, भगवान सिंह, गणेश चतुर्वेदी ने कृषि एवं कृषि फॉर्म के श्रमिकों के मध्य कहा कि कलेक्ट्रेट को दिए गए पत्र में सभी जरूरी पात्रों दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन करने की आग्रह करते हुए मांग की गई है कि जब तक शुगर फैक्ट्री सॉल्वेंट प्लांट कृषि फॉर्म पर कार्य प्रारंभ नहीं होता तब तक सभी बेरोजगार श्रमिकों को 5-5 एकड़ जमीन जीवन यापन के लिए आवंटित की जाए। अवैध कब्जेधारी भूमि माफियाओं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े दबंगों के कब्जे हटाए जाने की मांग की है। बैठक में सॉल्वेंट प्लांट मजदूर संघ अध्यक्ष भगवत सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निशांत वर्मा, के रिझारिया, भगत सिंह तोमर, तुलसी राठौर, कमलेश पाठक, रामचंद्र, शारदा बाई, दुर्गा प्रसाद, कमलाबाई, राजकुमारी बाई सहित बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद रहे। ज़मीर बहादुर मेरा नाम है और मैं इंटेक का अध्यक्ष हूँ और ये इंटेक के उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या कार्यक्रम जी, क्या कार्यक्रम? कार्यक्रम ये है कि अब आज हमारे मजदूर जो हैं 2002 से बेरोज़गार हैं। कोर्ट के सारे फैसले, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सब हमारे फेवर में हैं। जब से ना तो 1 रुपये का भुगतान हुआ है और ना ये फैक्ट्री चलने को तैयार है। सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी मांग ये है कि अगर जब तक फैक्ट्री चालू नहीं होती है तो ये फार्म की ज़मीनों पे जिन पे नाजायज़ कब्ज़े हैं, अतिक्रमण हैं, बाहुबलियों के, नेताओं के, राजनीतिक पार्टी के, गुंडों के, इनसे छुड़ाकर हमको जीवन यापन के लिए 5-5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। समझे साहब? तो हम लोग तो भूखे मर रहे हैं और ये लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। जमल सिंह राजपाल, महामंत्री भोपाल शुगर मिल मजदूर कांग्रेस इंटेक, महामंत्री हूँ। ये मजदूर श्योर शुगर फैक्ट्री, कृषि फार्म और सॉल्वेंट प्लांट, ये तीनों इकाइयाँ थी। तीनों इकाइयाँ अवैध रूप से बंद की गई हैं और जितने भी फैसले आज तक हुए हैं, न्यायालयों के फैसले, श्रम विभाग के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले और इंडस्ट्रियल कोर्ट के फैसले, श्रम न्यायालय के फैसले, सारे फैसले हमारे पक्ष में गए हैं। ना तो इन लोगों का प्रोविडेंट फंड नहीं भरा जा रहा, ये मज़दूरों का प्रोविडेंट फंड भी काट के तो रख लिया, खा गए ये लोग। नंबर 2, इनका वेतन कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए का वेतन है फार्म वालों का। ये फार्म के ज़मीन वालों का इनका वेतन भी नहीं दिया। और तीसरी बात यह है कि ये अवैध रूप से तीनों इकाइयाँ बंद कर दी हैं और इनके सारे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगार में इनका जीवन यापन के लिए इनको BSI लिमिटेड कंपनी की सीलिंग की ज़मीन का मतलब ये है, सीलिंग में क्यों ली जाती है? सीलिंग में ले करके बड़े बड़े लोगों से उसको छोटे तबके के लोगों ने, दलित लोगों में और गरीब लोगों में, गरीब मज़दूरों में, और वो मज़दूर जो भूमिहीन हो गए हैं या वो मज़दूर जो कृषि मज़दूर हैं, कृषि पे उनकी नौकरी थी, कृषि यानी फार्म, कृषि फार्मों पे से ये सब कृषि फार्मों के भी आए हुए हैं, सॉल्वेंट के भी आए हुए हैं, फैक्ट्री के भी आए हुए हैं। तो श्योर शुगर फैक्ट्री के, कृषि फार्मों के, जगमानक सॉल्वेंट प्लांट के सारे मजदूरों कर्मचारियों को ये इतनी ज़मीन है कि 5-5 एकड़ ज़मीन बढ़ सकती है। 5-5 एकड़ ज़मीन जीवन यापन के लिए मांग रहे हैं। जब ये इकाइयाँ चलेंगी, चलने की हालत में होंगी तो ये हमें ज़मीन वापस
कर देंगे। अभी तक जब से ये आंदोलन चल रहा है आप सभी के नेतृत्व में लगभग कितने मजदूरों की मौत हो चुकी है? लगभग 90 मजदूर हमारे मर चुके हैं अभी तक। 90 मजदूर इलाज के अभाव में मरे हैं, और घर में ब्याह शादियाँ नहीं हुई हैं, अपने बच्चों को लोग नहीं पढ़ा पाए हैं, इलाज के अभाव में ज़्यादा मरे हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक अभाव जिसे बोला जाता है, कुल मिला के आर्थिक अभाव के कारण हमारे 90 मजदूर अभी तक मर चुके हैं, और वो परिवार भी भूखे मर रहे हैं, और भूखे मरने की कगार पे ही ये जो यहाँ आए हैं सब भूखे मरने की कगार पे हैं। इसीलिए अगर ज़मीन हमें दी जाए, और हमारा हक भी बनता है। सीलिंग एक्ट 1960 में ये है प्रावधान कि पहला हक मजदूरों का, तो अगर सीलिंग में ले ली है सरकार ने तो पहला हक मजदूरों का दिया जाए, 5-5 एकड़ ज़मीन हमें दी जाए, जीवन यापन के दिए जाए,